नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में शराबबंदी में बड़ा फैसला लिया गया। शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया है। साथ ही बिहार में फिर से लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाली जा रही है। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है, तो वहीं बिहार के गरीबों और किसानों के लिए भी सरकार ने कई बड़े सौगात दे दिए। तो आज की बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि आप बिहार में रहते हैं और चाहते हैं कि आपके पास भी एक अच्छा वाहन हो, आपके पास भी एक 4 व्हीलर हो, तो आपके लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी देगी। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी देने वाली है। इस योजना के तहत बिहार के 8,405 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। अब तक 42,025 युवाओं को सरकार के द्वारा लाभ भी दिया जा चुका है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उस व्यक्ति के नाम पहले कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी भी वाहन पर सरकार के द्वारा 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा अन्य आर्थिक सहायता भी दी जाती है। बिहार के बेरोजगार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को ये सरकार लाभ दे रही है। और बिहार सरकार ने अब घोषणा कर दी है कि जल्द ही इसके लिए आवेदन लिया जाएगा। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में जिनका जन धन खाता है वे जरा ध्यान दें, इनके लिए एक काम की खबर है। बिहार के 1,30,00,000 लोगों के जन धन खाते निष्क्रिय हो गए हैं। इन जन धन खातों में 1,936 करोड़ रुपए जमा हैं। बिहार में कुल 5,50,00,000 जन धन खाते हैं, जिनमें से 1,30,00,000 निष्क्रिय हो गए। और अब बैंक वाले इन जन धन खाता धारकों के मालिकों को ढूंढ रहे हैं कि ये अपने खातों को फिर से चालू करवाए और इनके जो पैसे हैं इन तक पहुंच सके। जो खाते निष्क्रिय हो गए हैं, यदि केंद्र सरकार चुनाव के समय में कुछ पैसे भी भेजेगी या बिहार सरकार भी अन्य योजनाओं के तहत यदि गरीबों को मदद देने का काम करने के बारे में सोचेगी, तो इन गरीबों को मदद नहीं मिल पाएगा। अतः बिहार के वैसे गरीब जो अपने जन धन खाते में कई दिनों से लेन देन नहीं किए हैं, तो बैंक शाखा पर एक बार जरूर ही संपर्क कर लें कि आपके बैंक खाते चालू हैं या नहीं। बिहार के वैसे किसान जिन्होंने गलत जानकारी देके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करा लिए और अब तक लाभ ले रहे हैं, उनके लिए सबसे बुरी खबर आ चुकी है। उनको अब तक उन्होंने जितने भी पैसे लिए हैं सारे वापस करने होंगे। देखिए, बिहार में एनआरआई से लेकर आयकर दाता ने इस योजना का लाभ उठा लिया है। साथ ही पिता और पुत्र दोनों ने योजना का लाभ उठाया। कई परिवार में पति और पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है, तो उन सभी को अब पैसे वापस करने होंगे। बिहार में अब तक कुल 2,47,000 किसानों की पहचान की गई है, जिनसे 347 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी और अब तक कुल 12 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। तो इन सभी से पैसे की वसूली की जाएगी। खास करके पिता और पुत्र के केस में क्या कंडीशन है, जरा विस्तार से समझिए। देखिए, अगर पिता किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो उसके पुत्र को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। सरकार ने कहा कि अगर किसी के पास खुद की कोई जमीन नहीं है और वह अपने पिता की जमीन पर खेती करता है, तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल तभी मिलेगा जब पिता पुत्र के नाम पर जमीन करवा दे। सरकार ने साफ साफ कहा है कि एक परिवार के केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर परिवार में 2 सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये नियम के खिलाफ है। उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनसे पैसे की वसूली की जाएगी। एक ही परिवार में या तो केवल पिता को या केवल पुत्र को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसी तरह पति और पत्नी के केस में भी यही कंडीशन है, या तो पति को या पत्नी को इस योजना का लाभ मिल सकता है। दोनों को तभी मिलेगा जब दोनों के नाम पर अलग अलग जमीन हो।
छठ पूजा के दौरान कई लोग बिहार वापस आए। बिहार आने के दौरान रिजर्वेशन वाले भी सीट पर ट्रेनों में नहीं मिली लोगों को जगह, ट्रेन के बाथरूम में सफर करने को मजबूर हुए लोग। ऐसे में रेल पर लोगों का गुस्सा साफ नजर आया। रेलवे पर भड़के लोग। खैर चलिए, आने के समय तो किसी तरह लोग आ भी जाते हैं, क्योंकि आज कल करके लोग आते हैं, लेकिन जाने के समय लगभग सभी लोगों को एक बार में जाना होता है। उस समय और भी खतरनाक स्थिति होती है। तो अब रेलवे ने निर्णय लिया है कि छठ के बाद वापसी में राहत मिलेगी। रेलवे ने 5 गुना अधिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने भरोसा दिलाया कि इस बार वापसी में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि रेलवे जितनी ट्रेन अभी चला रहा है उसका 5 गुना ट्रेन चलाने वाला है। देखिए, बीते दिन निरीक्षण करने के लिए पहुंचे रेलवे जीएम ने इसकी जानकारी दी है। इन्होंने कहा कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया। साथ ही इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जब तक एक एक यात्री ट्रेनों में नहीं बैठ जाते तब तक ट्रेन स्टेशन से नहीं खुलेगी। इन्होंने कहा कि छठ पूजा के बाद वापसी के दौरान पिछले साल से 5 गुना अधिक ट्रेन चलाई जाएगी। किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए हम खास ध्यान रख रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नौटंकी बनाकर रख दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। बिहार में शराबबंदी फेल है। शराबबंदी के तहत सिर्फ गरीबों को परेशान किया जा रहा है। अमीरों के लिए ये कमाई का जरिया बन गया है। गुंडे, मवाली, माफियाओं, शराब माफियाओं का ये धंधा बिहार में खूब फल फूल रहा है, जिसमें सरकार भी सहयोग करती है। आज जहरीली शराब से गरीब मारे जा रहे हैं, गरीब जेलों में सड़ रहे हैं और शराब माफिया बिहार में मौज कर रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार के मंत्री, विधायक, अधिकारी और ठेकेदार रोज अपनी पत्नी के साथ बैठकर शराब पीते हैं, लेकिन बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यही काम यदि कोई गरीब तबका करे तो पुलिस मुंह में मशीन लगा देती है, उसे पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है। उत्पाद विभाग और पुलिस गरीबों के साथ ही सख्ती दिखाते हैं, जबकि अमीर लोग शराब पीकर भी आराम से चलते हैं। जीतनराम मांझी ने बिहार की जनता से कहा कि जो सरकार दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, जनता उन्हीं को वोट दे, वरना वोट ही ना दें। जीतनराम मांझी बोले कि चाहे नीतीश की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो या हमारी सरकार हो, जनता उन्हीं को वोट दे जो दारू और ताड़ी से बिहार में बैन हटाएगा। जीतनराम मांझी ने नीतीश सरकार से मांग की है कि शराब माफियाओं का कमाई का जरिया बना ये शराबबंदी और गरीबों को परेशान कर देने वाली शराबबंदी कानून को बिहार से हटाकर जागरूकता फैलानी चाहिए। गरीबों को और बिहार की जनता को समझाना चाहिए कि शराब से क्या क्या नुकसान है। ऐसे में लोग जब जागरूक होंगे, अपने आप शराब से दूरी बना लेंगे। सरकार ने फैसला किया कि बिहार के गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और अब इस योजना को मंजूरी भी मिल गई है। बिहार के गरीब परिवारों को रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। देखिए, बड़ी खबर है बिहार के गरीबों के लिए। देखिए, बिहार के वैसे गरीब परिवार जिनकी मासिक आय 6,000 रुपया से भी कम है, मतलब 72,000 रुपया सालाना से यदि कोई कम कमाते हैं, तो उन्हें गरीब श्रेणी में रखी है नीतीश सरकार ने। और बिहार के ऐसे 94,33,312 गरीब परिवारों को नीतीश सरकार 2-2 लाख रुपए की मदद दे रही है। देखिए, वैसे बिहार में गरीबों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन 94,33,000 गरीब परिवारों को मदद दी जाएगी। तो आखिर इनका सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखिए, तो इन परिवारों का सिलेक्शन लॉटरी के माध्यम से होगा और जल्द ही इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू होते ही आपको जानकारी इस चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे, कुछ दिनों के बाद उन परिवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिन्हें 2-2 लाख रुपए की मदद मिलेगी। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हो जाइए तैयार। बिहार में प्रधानाध्यापक के 11,334 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए, कुछ ही दिन पहले बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया
पूरी की गई और अब फिर से 1,20,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के लिए आवेदन चल रहा है। और फिर सरकार ने घोषणा कर दी कि प्रधानाध्यापक के 11,334 पदों पर बम्पर बहाली होगी। देखिए, बिहार में हजारों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां प्रधानाध्यापक का पद खाली है। ऐसे में कई स्कूल प्रभारी प्रिंसिपल तो कई बिना प्रधानाध्यापक के ही चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इन स्कूलों को अस्थायी प्रधानाध्यापक मिलेंगे। जल्द ही 11,334 पदों पर बहाली की घोषणा की जाएगी और आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि बिहार का ओजस्वी बेटा बदल रहा है स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरें। हर जिले में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लक्ष्य के साथ पीएमसीएच की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पीएमसीएच को 5,462 बिस्तरों वाला दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। नया पीएमसीएच परिसर 72,44,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें फुल प्रूफ अग्नि सुरक्षा और मेडिकल गैस पाइपलाइन प्रावधानों वाली हरित इमारतें होगी। इसमें 450 बिस्तरों वाली धर्मशाला, अलग बिजली उपकेंद्र और मलमूत्र एवं गंदे पानी की उपचार की सुविधा होगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और आज फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल दिए कि ये तो हमारा बच्चा है, इसी के लिए ना हम सब कुछ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी जदयू अब 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी तेजस्वी यादव अब सीएम कैंडिडेट होंगे। अगला विधानसभा चुनाव यदि महागठबंधन की सरकार जीतती है तो नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार में कोई भी मुद्दा होता था, कोई भी कांड होता था, लगातार बीजेपी वाले यही तंज कसते थे कि नीतीश कुमार जी आप गद्दी छोड़िए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। आज खुद नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि हाँ, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगला विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगी। बिहार के कई जिलों से अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया है। अतिथि शिक्षकों के हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये वही अतिथि शिक्षक हैं जो पिछले 5 से 6 सालों से सरकार की मदद कर रहे हैं। जब सरकार के पास शिक्षक नहीं थे तब इन्होंने अपना तन मन धन देकर शिक्षा व्यवस्था को संभालने का काम किया। कम सैलरी में और खराब सुविधा में भी इन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा व्यवस्था को संभाला, बच्चों के भविष्य को संभाला। और आज इसी अतिथि शिक्षक को सरकार हटा रही है। तो इधर बीजेपी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य के साथ नीतीश सरकार खिलवाड़ कर रही है, इनको हटाना कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, बिहार के अतिथि शिक्षकों को कई जिलों से हटा दिया गया है और अब बीजेपी वाले लगातार विरोध कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को फिर से काम पर बुला लिया जाए। इन्हें हटाना कहीं से भी उचित नहीं है। आज के समय में बीजेपी वालों को जाना जाता है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ झूठे दावे करते हैं और कोई सरकार यदि कुछ अच्छा काम करती है तो उनके टांग खींचने का काम भी ये बीजेपी वाले करते हैं। देखिए, नीतीश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है जो आज तक बीजेपी ने किसी भी राज्य में नहीं कर पाए और नीतीश सरकार ने कर दिया कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और चुनाव के समय में ऐसी घोषणा से बीजेपी की हालात पतली हो गई है। अब बीजेपी ने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देना गरीब परिवारों के साथ एक मजाक है। इनको 2-2 लाख रुपए नहीं बल्कि हर एक महीने 10-10 हजार रुपया गरीबी भत्ता मिलना चाहिए। तो इन बीजेपी के नेताओं से ये पूछना चाहूंगा कि आपके नेता पीएम मोदी जी ने जो वादा किया था कि देश के हर एक गरीबों को 2-2 लाख मिलेगा, तो वो क्या था? आज तक तो मिला नहीं, सिर्फ झूठे वादे किए गए। आज नीतीश सरकार दे रही है तो इनके पसीने छूट रहे हैं। इन्होंने कहा कि वैसे परिवार जो 6,000 रुपया से
कम मासिक आय कमाते हैं उनको 2-2 लाख रुपए क्यों दिया जा रहा है? ऐसे गरीब परिवारों को हर एक महीने 10-10 हजार रुपया मिलना चाहिए। आज एक छोटा मोटा नौकरी करने पर भी 10,000 रुपया नहीं मिलता है तो सरकार कहां से देगी साहब? हाँ, जिस तरह से तेजस्वी यादव अभी काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों की बिहार में बरसात कर दी गई है। गरीबों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। जातिगत जनगणना कार्य बिहार सरकार अपने खर्चे पर पूरा कर लिए हैं, तो वो भी समय आएगा जब गरीबों को सीधा पैसे मिलेंगे। लेकिन किसी सरकार को ऐसे बेमतलब बदनाम किए जाना गलत है। बिहार की जनता के लिए एक सबसे ज्यादा काम की खबर सामने आ रही है कि बिहार का कोई भी सरकारी कर्मी यदि आपसे घूस मांगे तो 1 नंबर पर कॉल करना है। सरकार आपकी मदद करेगी और उस भ्रष्ट सरकारी नौकरी को जलील करके नौकरी से भी निकाला जाएगा। बिहार में घूस लेने वाले चाहे पुलिस कर्मी हो या सरकारी अफसर हो, सभी अब आपसे डरेंगे। निगरानी विभाग ने नंबर जारी किया है। इन नंबरों पर यदि आप कॉल करेंगे तो आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। देखिए, पुलिस प्रशासन या अन्य सरकारी कर्मचारी यदि आपसे रिश्वत मांगता है तो आप 0612221534 पर कॉल कर सकते हैं या 0612221504 पर कॉल कर सकते हैं। या मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है 7765953261। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई सरकारी कर्मी अपने आय से ज्यादा संपत्ति अपने पास रखे हुए हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करें। नंबर है 0612250625 या मोबाइल नंबर 9431800122। इसके अलावा तकनीकी मामलों में निर्माण संबंधित कार्यों की शिकायत के लिए मोबाइल नंबर 8544419040 पर कॉल कर सकते हैं या फोन नंबर 061222158081 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार संबंधित अन्य शिकायतों के लिए आप फोन नंबर 0612221704 या फैक्स नंबर 0612223270 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार में अब शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा। देखिए, अब तक बिहार में शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को मात्र 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता था, लेकिन अब बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि अब बिहार के शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और साथ ही डीजीपी RS भट्टी ने कहा कि बिहार पुलिस की आवासन और ट्रांसफर पोस्टिंग में भी बदलाव की जा रही है। इन्होंने कहा कि बिहार पुलिस के पदाधिकारियों व कर्मियों के निजी जीवन और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखने को लेकर जल्द ही ये बदलाव पूरे राज्य में किया जाएगा, ताकि जो भी पदाधिकारी या कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं उनके परिवार के बच्चे एक ही स्थान पर रह के पढ़ाई कर सके और सामान्य जीवन जी